सोरायसिस एक ऐसी बीमारी जिससे पूरी दुनिया में करीब 2.5% लोग पीड़ित हैं। 2.5% लोगों को पूरी दुनिया में सोरायसिस, लगभग 15 करोड़ लोग पूरी दुनिया में जिस रोग से पीड़ित हैं, उस रोग का मेडिकल साइंस के पास में कोई इलाज नहीं। प्रारंभिक अवस्था में थोड़ा बहुत कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बाद में तो कंट्रोल भी नहीं होता, क्योर तो बहुत दूर की बात। आखिर क्या करें वो रोगी? वैसे बॉडी के ऑर्गन ठीक है, सब कुछ। आदमी का यदि टेस्ट किया जाता तो उसके MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, सब कुछ नॉर्मल, लेकिन स्किन के ऊपर गोल गोल चकत्ते हो जाते हैं, बार बार चमड़ी उधड़ती है, फिर वो और ज्यादा बड़ा फैल जाता है, फिर तो पूरा शरीर ही सोरायसिस से ओतप्रोत हो जाता है। ऐसा फैल जाता है तो आदमी बाद में उसको खुजलाता है, खुजलाते खुजलाते बुरे हाल हो जाते हैं। मुंह पर अपेक्षाकृत कम होता है, वैसे अब तो बहुत से लोगों को मुंह पर भी होने लग गया, कोई शरीर का हिस्सा बाकी नहीं रहता। कान के अंदर भी, कान के ऊपर भी, पूरे सिर के ऊपर, फिर चेहरे पर भी अब होने लग गया है, मैं कह रहा था, और पीठ पर बहुत ज्यादा होता है, हाथों में पैरों में तो बुरा हाल हो जाता है। क्या करे इंसान, कहां जाए? कई बार तो आदमी आत्महत्या तक के करने की सोच लेता है। एक है छोटी सी बीमारी, लेकिन बहुत ज्यादा खौफनाक, खतरनाक, जिससे बहुत से लोगों ने तो शायद आत्महत्या अभी तक कर दी है। लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे पास उसका समाधान है। जो मैंने देखा, जो अनुभव किया, वो आप तक शेयर कर रहा हूं। मुझे लगता है यदि आपको सोरायसिस है तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, बस आप करना मात्र प्राणायाम। कपालभाति 15 से 20 मिनट, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आधा घंटा कर देना। आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम, ये दो हैं वो प्राणायाम जो आपकी इस प्रॉब्लम को 100% मिटा देता है। 100%। मैंने 15, 20, 30 साल पुराना जिन लोगों को सोरायसिस था, उनका मिटाया है, इसलिए आपको कह रहा हूं। और आपने भी देखा होगा शिविरों में, स्वामी जी 15 साल से था, 20 साल से सोरायसिस था, और अब ठीक हो चुका है। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो रहा है। और आपको भी यदि है सोरायसिस, और यदि आपने भी किया है प्राणायाम, तो आप स्वयं इस बात के साक्षी हैं कि आपका सोरायसिस मिट गया। किससे? प्राणायाम से। सोरायसिस ही नहीं, एक्जिमा 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, एक्जिमा मिट ही नहीं रहा था। एक्जिमा परमानेंट क्योर, सोरायसिस परमानेंट क्योर। पिंपल्स तो बहुत जल्दी अच्छे हो जाते हैं, चाहे वो युवावस्था के कारण से पिंपल्स हो, या फिर बाद में तो एक चर्म रोग ही बन जाता है। शारीरिक परिवर्तन होते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो युवावस्था में, जवानी में तो आखिर बहुत से अधिकतम लोगों को, थोड़ी किसी को ज्यादा तो किसी को कम, युवान पीड़िका कहते हैं उनको संस्कृत में, और अंग्रेजी में पिंपल्स कहते हैं, साधारण हिंदी में उनको खील मुहासे बोलते हैं। कील मुहासे प्राणायाम से 100% ठीक। बस पानी ज्यादा पीना, पेट साफ रखना, ज्यादा गर्मी लगे तो बस थोड़ा आंवला भी प्रयोग कर लेना। आंवले के प्रयोग करने से, सुबह उठ के पानी पीने से, बहुत ज्यादा शरीर में गर्मी है, धातु रोग भी ज्यादा है, आपको लिकोरिया की प्रॉब्लम है, बस आप शीशम के पत्ते और ले लें। शीशम के पत्तों से जहां माताओं बहनों के प्रदर की बीमारी, लिकोरिया की बीमारी ठीक होती है, वहां पुरुषों के यौन रोग और बच्चों का, युवाओं का खास करके जिनको नाइटफॉल की प्रॉब्लम हो, वो भी इससे ठीक हो जाती है। शीशम के पत्तों का प्रयोग कर लेना, आंवले का चूर्ण खा लेना, तो ये जो पिंपल्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। अब एक्जिमा के लिए, सोरायसिस के लिए, और एक और खतरनाक बीमारी स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा तो अभी तक इसके ऊपर तो रिसर्च ही नहीं हुआ कुछ भी। स्क्लेरोडर्मा ऐसी आदमी की चमड़ी इतनी कठोर हो जाती है,
ऐसे मारो तो ऐसा लगा जैसे आप पत्थर पर मार रहे हैं या दीवार में मार रहे हैं या लोहे पर मार रहे हैं। आप ऐसे मारेंगे चमड़ी को कहीं पर भी ऐसे ऐसे, तो पूरा शरीर ऐसे बजता है जैसे लोहा बज रहा हो। पूरा शरीर, माथा भी, चेहरा भी, पूरा पेट भी, पूरा शरीर बेहाल। आदमी जाए तो कहां जाए? हॉस्पिटल में जाता है तो कह देते हैं आ जाओ तुम्हें भर्ती कर लेते हैं, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ उधेड़ के देखते हैं और इसके ऊपर कुछ रिसर्च हो जाएगा तो आगे काम आओगे तुम करो प्राणायाम। स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट्स को भी 50 to 70% तक रिलीफ हो चुका है। ऐसे पेशेंट हमारे पास आ चुके हैं। मैं अभी 100% तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो मैंने देखा वो आपको बताता हूं। आज तक के इस योग के द्वारा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जो काम करते वर्षों बीत गए, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो, एक भी व्यक्ति जो ये कह सके कि स्वामी जी ने हमें इस बीमारी का ये इलाज बताया और उसमें फायदा नहीं हुआ। कम हुआ होगा थोड़ा बहुत किसी को, ये तो चिकित्सा विज्ञान में किसी को कम किसी को थोड़ा बहुत ज्यादा रिजल्ट वेरिएशन तो चलता है। लेकिन जो हमने कहा कि इस बीमारी में इस प्राणायाम से ये लाभ होता है, इस तरह का प्राकृतिक उपचार करने से, आयुर्वेदिक उपचार करने से, जड़ी बूटियों का उपचार करने से ये लाभ होता है, तो वो होता ही है। इसलिए हम कहते हैं ना हम अफवाह फैलाते ना हम भ्रम फैलाते, अभी तो चिकित्सा के नाम पर भ्रम है उनको तोड़ते हैं। और इतना भ्रम है, छोटी छोटी बीमारियां, बोले बीपी ठीक नहीं होता। हमने पहली बार ये भ्रम तोड़ा देश और दुनिया का कि बीपी परमानेंट क्योर होता है। पहली बार भ्रम तोड़ा हमने कि हार्ट के ब्लॉकेज निकलते हैं। पहली बार यह भी भ्रम तोड़ा कि लिकोडर्मा भी ठीक होता है। अब पोलियो भी अच्छा हो रहा है। और पहली बार यह भ्रम तोड़ा, लोग कह रहे थे बोले कैंसर कैंसर, एक बहुत बड़ा हुआ खड़ा कर दिया था प्राणायाम के द्वारा, वो भी ठीक कर दिया। हेपेटाइटिस बी का बहुत बड़ा एक भय और आतंक रोगों का फैलाया जाता है और उनकी फिर मार्केटिंग करके उनकी दवाइयां उतारी जाती हैं। पूरी दुनिया के अंदर चिकित्सा विज्ञान के नाम पर जितना अज्ञान है उतना शायद कहीं नहीं हो। धर्म के नाम पर अज्ञान है, मैं मानता हूं, धर्म के नाम पर भ्रम भी है, ढोंग पाखंड भी है, रूढ़िवादी प्रथाएं भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा विज्ञान में भी अज्ञान घुसा हुआ है। लेकिन जब विज्ञान में अज्ञान आए तो राह कौन दिखाए? इसलिए मैं कहता हूं दोबारा से तुम्हें ऋषियों की संस्कृति पर लौटना पड़ेगा। ये योग और आयुर्वेद भारत की करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति, और भारतीयों ने ही अपने उन परंपरागत चिकित्सा विधाओं को भुला करके अपने साथ ही धोखा किया और करोड़ों करोड़ों लोग बीमारियों से पीड़ित हो गए। इसके दोषी हम स्वयं, क्योंकि हमें अपने सांस्कृतिक परंपरा पर विश्वास ही नहीं है। अब सोराइसिस के बारे में मैंने जब कहा कि सोराइसिस अच्छा होता है, बोले लगता है, बोले स्वामी जी जो बोल रहे हैं उसमें विश्वास नहीं है। भाई यदि नहीं अच्छा होता तुम आपको कभी ना कहता कि सोराइसिस अच्छा होता है, लेकिन मैंने देखा इसलिए कह रहा हूं। असंभव संभव हुआ और उसी के बाद आज करोड़ों करोड़ लोग योग के दीवाने हुए। और अभी तो ये प्रारंभ है, पूरे विश्व में जहां जहां तक इंसान बसता है वहां वहां तक योग जाएगा। दुनिया की कोई ताकत अब इसको रोक नहीं सकती, क्योंकि ये व्यक्ति की आवश्यकता है।